शाही बाग कालाम के नज़दीक कुमराट जैसी एक और खूबसूरत वादी। इस वादी की असल शोहरत वादी के दरमियान में मौजूद खूबसूरत जजीरा है। अगर कालाम को होम पॉइंट समझें तो ये जगह महूडंड और कुमराट के तकरीबन दरमियान में आती है। इस वादी के बारे में बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस तो अवेलेबल हैं, लेकिन रास्ता किस तरह का है इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। फ़िलहाल ज़्यादातर लोग चूँकि रेंटल गाड़ियों पे जाते हैं तो उनके लिए ये वैसे भी कंसर्न नहीं होती कि रास्ता कैसा है, क्योंकि किराए की गाड़ी पे जाना है तो उनका फोकस डेस्टिनेशन के बारे में होता है या फ़ोटोग्राफी के बारे में होता है। प्राइवेट व्हीकल्स पे जाने वालों की एक कंसर्न रास्ते की कंडीशन भी होती है। जिन लोगों ने महूडंड झील की तरफ सफ़र किया हुआ है वो समझ सकते हैं कि ये रास्ता तकरीबन वैसा ही है। आधा रास्ता सड़क है और आधा रास्ता बिल्कुल पथरीला ट्रैक है। शाही बाग कालाम से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। लोकल ड्राइवर तकरीबन 2 घंटे में वहाँ पहुँचा देते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी में 1-1.5 घंटा ज़्यादा लग ही जाता है। साइट सीइंग भी और गाड़ी की हिफाजत भी। गबराल से आगे रोड एग्जिस्ट नहीं करता है, टोटली पथरीला ट्रैक है। रास्ता ख़तरनाक नहीं है, सिर्फ गाड़ी के लिए तकलीफ़देह है क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा हैं इस रास्ते में और गाड़ी को एहतियात से ले जाना बहुत ज़रूरी है। और गाड़ी की जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरे में रहती है वो गाड़ी के टायर्स हैं, क्योंकि जगह जगह नोकीले और बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं, तो किसी भी बेहतियाती के नतीजे में टायर की साइड वॉल डैमेज होने का ख़तरा रहता है। जहाँ गर्मियों में ये पत्थर आसानी से नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक होने की वजह से और ट्रैक तंग होने की वजह से गाड़ी को ट्रैक से बाहर निकालना पड़ता है और लामहला पत्थरों पे गाड़ी चलानी पड़ती है। सर्दियों में ये प्रॉब्लम है कि बर्फ़ में छुपे हुए पत्थर नज़र नहीं आते, तो वो एक सरप्राइज़ होते हैं। चूँकि ज़्यादातर रास्ता वादी में है तो कोई ऐसी ख़तरनाक जगह नहीं है, कोई ऐसे चैलेंजिंग जगह नहीं है जहाँ पे एक नॉर्मल ड्राइविंग करने वाले को भी मुश्किल हो। बहुत ही इजी और डूएबल रास्ता है। सिर्फ ये है कि चूँकि ट्रैक है, रोड नहीं है, तो गाड़ी को एहतियात से ले जाना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचा जा सके। ये वादी बाकी वादियों की तरह समर में एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे ट्रैफिक की काफ़ी आमदोरफ्त रहती है। उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि किसी किस्म के ब्रेकडाउन की सूरत में हेल्प मिल जाती है, और नुकसान ये है कि ट्रैक तंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपके लिए एक ड्राइविंग में बेलज़्ज़ती पैदा करती है। ऑफ सीज़न में जाने का ये फ़ायदा है कि पूरी वादी और पूरा ट्रैक जैसे आपके लिए हो, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं। आप जहाँ दिल चाहे रुकें, आप जितनी देर चाहे रुकें, उस सीनरी में आपके अलावा और कोई मौजूद नहीं होता। डाउन साइड ये है जो किसी भी जगह पे अप्लाई होती है कि इन केस ऑफ ब्रेकडाउन आपको हेल्प मिलने का चांस बहुत स्लिम है, क्योंकि ये वादी आगे से डेड एंड है और सिर्फ वही लोग यहाँ जाते हैं जिन्होंने शाही बाग जाना होता है।
और चूंकि इस सीज़न में शाही बाग बिल्कुल क्लोज हो जाता है, वहाँ कोई ज़ीरू मौजूद नहीं होता, तो आपको सिवाय कोई भूले भटके टूरिस्ट व्हीकल के और किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि वो गलती से भी गुजरेगा वहाँ से। इस रास्ते में छोटी छोटी आबादियाँ जो हैं, वहाँ पे आपको अफ़गानी पॉपुलेशन मिलेगी, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। उन लोगों को उर्दू नहीं आती है और जनरली ये इलाका बहुत पुरसकून है, किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी आपको महसूस नहीं होती। ऑफ सीज़न में चूँकि पब्लिक मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे आपको लकड़ी काटने वाले बहुतात में नज़र आते हैं, क्योंकि उनके लिए लकड़ी काटना, उसको सड़क पे लाना और सड़क से मूव करना बिल्कुल आसान हो जाता है। शाही बाग में टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो कि बेसिकली खाने पीने की दुकानें हैं, जो टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट और आमदोरफ्त के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। भाई लोगों के चाय पकौड़ों के चक्कर में काफ़ी सारे लकड़ी के खोखे तो बन चुके हैं, जिसकी वजह से सड़क वाली तरफ से जजीरे का व्यू तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हर नई दरियाफ्त शुदा जगह की तरह ये जगह भी शुरू के दिनों में देखने वाली है। अनकरीब इसके भी सारे किनारों के साथ खोखे होंगे, दुकानें होंगी और झंडे होंगे, और शायद असल चीज़ देखने में ना रहे। ये वादी भी दूसरी वादियों की तरह खूबसूरत है। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है कि जी इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कालाम आने वालों के लिए जहाँ 5-6 चीज़ें और हैं, उसमें एक बहुत अच्छा एडिशन है। कालाम के गिर्द 25-30 किलोमीटर के रेंज के अंदर ये एक बहुत अच्छी एडिशन है, विच कैन बी अ वन डे ट्रिप। कैंपिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, रात को भी स्टे किया जा सकता है वहाँ पे कैंपिंग के ज़रिए, क्योंकि कालाम शहर में अब देखने को कुछ नहीं रहा, माँ सिवाय इसके कि आपका कमरा दरिया के बिल्कुल ऊपर हो, दरिया वाली साइड पे हो। उसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आपको व्यू मिले। हर खिड़की के आगे दूसरा होटल है, या आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है या आपको कचरा नज़र आ रहा है। हाँ, कालाम में अगर कुछ रहने की जगह बच गई हैं तो वो अपर कालाम में है। शाही बाग जजीरे के गिर्द बहने वाला पानी सर्दियों में चूंकि नीचे चला जाता है तो उसमें कश्ती नहीं चल सकती, लेकिन गर्मियों में जब दरिया का पानी अपने सही बहाव पे होता है तो कश्तियों की सैर भी की जा सकती है।